हेलो। अरे हेलो ही बोलूँगी मैं, क्योंकि नाम तो बाद में बताऊँगी ना, वरना तुम लोग तो नाम सुनते ही गूगल करने लगते हो कि फ़ोटो मिलेगी कि नहीं मेरा नाम है। चलो आज बता ही देती हूँ। सब लोग मुझे मिष्टी बुलाते हैं। उम्र? अरे बाबा 24 चल रही है, पर दिल से अभी भी 18 वाली शरारत बाकी है। कद 5 फुट 4 इंच, रंग गेहुआ साफ, पर गालों पे वो गुलाबीपन है जो धूप में और चमक जाता है। लोग कहते हैं मेरी कमर थोड़ी पतली है और बाकी का जो हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा ही भरा भरा लगता है, मतलब चलते वक्त हिलता है ना, तो लड़कों की नज़रें अपने आप वहाँ चली जाती हैं। मैं जानबूझकर टाइट कुर्ती नहीं पहनती, पर कपड़ा भी क्या करे जो चिपक ही जाता है। अब मैं कहाँ रहती हूँ? हमारे यहाँ छोटा सा गांव है, पर शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर। घर पक्का है, 2 मंजिला। ऊपर वाली मंजिल पे सिर्फ मेरा कमरा है और एक छोटी सी छत जहाँ मैं रात को लेटकर तारे गिनती हूँ। नीचे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई सोनू, जो अभी 12वीं में है और दिन भर फ़ोन में व्यस्त रहता है। तो बात उस दिन की है। नहीं नहीं, एक दिन नहीं बोलूँगी, वरना तुम सोचोगे घिसा पिटा है। बात उस पूरे हफ्ते की है जब हमारे गांवंडी चाचा जी के यहाँ शादी थी। चाचा जी मतलब पापा के कज़िन, और उनकी बेटी यानी मेरी मौसी की बेटी नेहा की शादी थी। बारात हमारे यहाँ से ही जानी थी। पूरा घर सजा हुआ था, लाइटें लगी थीं, और मैं तो बस बहाना ढूंढ रही थी कि किसी तरह थोड़ा देर तक जाग सकूं। शाम के 7 बज रहे थे। मैंने गुलाबी सूट पहना था, थोड़ा चमक वाला। दुपट्टा मैंने जानबूझकर ढीला छोड़ा था ताकि हवा चले तो उड़ जाए, और आई ताई ताई शिंदाई वारी थोड़ा सा दिख जाए, जो नहीं दिखना चाहिए था। नीचे चाची लोग गा रही थी ढोलक पे, और ऊपर छत पे मैं अकेली खड़ी थी। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, मिष्टी, ओ मिष्टी दीदी। मैं पलटी। सामने था नेहा का देवर, मतलब होने वाला देवर। नाम था विकी। उम्र मेरे जितनी ही, पर कद 6 फुट का। गांव का लड़का, पले पर जिम जाता है शहर में, तो बॉडी ऐसी कि टी शर्ट फट जाएगी लगती थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, वो वाली मुस्कान जो लड़के तब देते हैं जब कुछ गलत सोच रहे होते हैं। क्या कर रही हो इतनी ऊपर अकेली? तारे गिन रही हूँ। तुम बताओ, बारात में लड़कियां ढूंढ रहे हो? उसने हंसते हुए कहा। हाँ, एक मिल भी गई, बहुत खूबसूरत। मैंने नज़रें झुका लीं, पर दिल धक से हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। छत पे सिर्फ हम दोनों थे। हवा चल रही थी। मेरा दुपट्टा उड़ गया और सीधा उसके हाथ में जा अटका। उसने दुपट्टा पकड़ा और धीरे से मेरी तरफ बढ़ाया, पर देने की बजाय मेरे कंधे पे रखते हुए बोला, ठंड लग रही होगी, रखो। उसके हाथ की उंगलियां मेरे गले को छू गईं। मैं सांस रोक ली, लगा अभी कुछ हो जाएगा। पर तभी नीचे से आवाज़ आई, विकी, मिष्टी नीचे आओ, मेहंदी शुरू हो रही है। वो पलट गया। मैंने राहत की सांस ली, पर साथ ही थोड़ी नाराज़गी भी हुई कि अरे यार, होने ही वाला था कुछ। नीचे मेहंदी लग रही थी। मैं नेहा के पास बैठी। मेहंदी वाली आंटी मेरे हाथ में डिज़ाइन बना रही थी। विकी दूर खड़ा मुझे ही देख रहा था। जब आंटी ने मेरे हाथ की उंगलियां पकड़कर डिज़ाइन बनाना शुरू किया, तो मैंने देखा विकी की नज़रें मेरी उंगलियों पे थीं, फिर धीरे धीरे ऊपर सरकती गईं, गर्दन तक। मैंने जानबूझकर गला साफ किया और थोड़ा सा झुक गई ताकि सूट का गला और नीचे चला जाए। उसकी आंखें चमक उठीं। रात के 11 बज गए। मेहंदी सूख चुकी थी। सब लोग सोने जा रहे थे। लड़के बाहर लॉन में सोने वाले थे, लड़कियां अंदर। मैं छत पे कपड़े सुखाने के बहाने फिर चली गई। सोचा शायद वो भी आए, और आया भी। इस बार उसके हाथ में 2 गिलास दूध थे। मम्मी ने कहा सबको दूध पिलाओ। मैंने सोचा तुम्हें सबसे पहले। मैंने गिलास लिया। उसने अपना गिलास मेरे गिलास से टकराया और बोला, चीयर्स, आज की रात के लिए। मैंने हंसते हुए पूछा, आज की रात क्या ख़ास है? उसने बहुत करीब आकर मेरे कान के पास फुसफुसाया, जो नहीं होना चाहिए वो होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरा जिस्म कांप गया। लगा अभी वो मुझे खींच लेगा, पर तभी उसका फ़ोन बजा। उसकी मम्मी चिल्लाई, विकी, नीचे आजा, लाइट बंद करनी है। वो गया। मैं अकेली रह गई। दूध का गिलास हाथ में था, पर पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
लगा इसमें कुछ मिलाया है। मैंने गिलास छत के कोने में रख दिया और कमरे में आ गई। अगली सुबह बारात रवाना हुई। मैं भी गई। रास्ते में बस में विकी मेरे बगल में ही बैठ गया। बस में भीड़ थी तो वो मेरे बहुत करीब था। कभी ब्रेक लगता तो उसका हाथ मेरी जांघ पे आ जाता। मैं हटाती पर वो फिर रख देता। एक बार तो उसने धीरे से मेरी जांघ पे उंगली से कुछ लिखा। आज रात। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। दूल्हे की बारात पहुंची। वहाँ भी पूरा दिन धमाल। रात को झूठा छुपाई का खेल था। हम लड़कियाँ जूते छुपाने वाली थीं। मैंने जूते लिए और सीधे ऊपरी मंजिल पे एक खाली कमरे में छुपा दिए। सोचा विकी ढूंढने आएगा, और आया भी। दरवाज़ा बंद किया और बोला, जूते दे दो मिष्टी, नहीं तो। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं तो क्या? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं तो आई वो जो तुम सोच रही हो वही कर दूंगा। मैं दीवार से सट गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी सांसें मेरे चेहरे पे लग रही थीं। लगा अभी कुछ करेगा। पर तभी बाहर से नेहा चिल्लाई, मिष्टी, विकी, कहाँ हो तुम लोग? सब ढूंढ रहे हैं। वो रुक गया। मैंने जूते निकाल कर दे दिए। वो हंसता हुआ चला गया। मैं वहीं दीवार से सटी खड़ी रह गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शादी हो गई। वापस आए हम। अब घर पे सिर्फ मैं और विकी का रोज़ मिलना हो रहा था। वो किसी न किसी बहाने हमारे घर आने लगा। एक दिन तो मम्मी पापा शहर गए थे। सिर्फ मैं और सोनू घर पे थे। सोनू दोस्तों के यहाँ गया था। मैं अकेली थी। विकी आया। बोला, पानी पिलाओ मिष्टी दीदी। मैं किचन में गई। उसने पीछे से आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे कमीज़ के पीछे से हाथ डालकर मेरी कमर पकड़ ली और कान में बोला, अब कोई नहीं आएगा बीच में। मैंने पलट कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने धीरे से कहा, विकी, डर लग रहा है। उसने मेरी कमर और कस ली। डरना ही चाहिए। जो होने वाला है उससे डरना चाहिए। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की पर वो और कस गया। तभी बाहर से आवाज़ आई, मिष्टी, मैं आ गया। सोनू था। विकी ने हाथ छोड़ा और हंसते हुए बोला, अरे भाई, तू कब आया? फिर कई दिन ऐसे ही बीते। रोज़ वो कुछ न कुछ करता। मैं डरती पर रोकती नहीं। लगा कभी भी कुछ हो जाएगा, पर हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता। फिर एक दिन, वो दिन आया जब सचमुच कोई नहीं था घर पे। मम्मी पापा तीर्थ यात्रा पे गए थे 3 दिन के लिए। सोनू ननिहाल, मैं अकेली। विकी को पता था। वो शाम को आया। इस बार उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। बोला, मिष्टी, आज मैं कुछ नहीं करूँगा जो तुम नहीं चाहोगी। बस एक बार गले तो लगा लो। मैं चुप रही। उसने धीरे से मुझे गले लगा लिया। मैंने भी हाथ उसके गले में डाल दिए। लगा वही होगा जो महीनों से होने वाला था। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, मैं तुमको पसंद करता हूँ मिष्टी। और फिर उसने मेरे माथे को छुआ। सिर्फ माथे पे, फिर गाल पे, फिर पीछे हटा और बोला, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। जो तुम नहीं चाहोगी वो कभी नहीं करूँगा। महीनों से मैं तुम्हें डराता था, पर सच तो ये है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर गलत तरीके से नहीं चाहता। मैं रो पड़ी। उसने मुझे फिर गले लगाया, इस बार सिर्फ प्यार से। उस रात हम छत पे बैठे रहे, हाथ में हाथ डाले। कुछ नहीं हुआ, बस प्यार हुआ, सच्चा वाला। आज हमारी सगाई हो चुकी है। शादी अगले महीने है। और हाँ, अब जब भी वो मुझे गले लगाता है तो मैं हंसते हुए कहती हूँ, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका, दिल से दिल तक।